हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन 27 की बोर्ड एग्जाम में तैयार हो चुके होंगे। तो बताने वाला हूं क्लास 12 2027 में फिजिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या फिजिक्स का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे नहीं जानते, जो इस चैनल पे नए आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की, और आप सभी लोगों को मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनाऊंगा। क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस को, और सिलेबस के साथ साथ हमारा एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होने वाला है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। भाई बहन हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स कैसे करें, डेरिवेशन कैसे करें, फॉर्मूला सीट कैसे बनाएं, सब कुछ बताऊंगा। 2027 बोर्ड की कंप्लीट तैयारी करने को मिलेगी और मैं आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में कितने चैप्टर्स होते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2027 के हिसाब से, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल मेरे साथ बने रहो। क्लास के अंदर आपको हर चीज जानने को मिलेगी। आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल कैसे करें यह भी समझाऊंगा और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको समझने को मिलेगा। कितने चैप्टर्स हैं, कैसे चैप्टर्स को किया जाए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आज की क्लास में आपको ये सब जानने को मिलेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले, आपको फिजिक्स का सिलेबस बताने से पहले ये कुछ दिखाना चाहता हूं। ये बस आपके मोटिवेशन के लिए है कि यहां पर मैं खड़ा हूं, ये हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय खड़े हुए हैं और सभी लोग यहां पर सम्मान पा रहे हैं। भाई आपको भी यहां पर पहुंचना है। अगर आप सच में चाहते हो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना तो आपको भी यहां से पढ़कर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना पड़ेगा। आपको मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाकर रहूंगा। बहन हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लें। आपको टैबलेट तक पहुंचना, ये टैबलेट आपको भी मिलेगा। सिलेबस ये रहने वाला है फिजिक्स का, तो फिजिक्स के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स के सिलेबस के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से 14 चैप्टर्स होंगे? 14 चैप्टर मैं आपको बता दूं। ये आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में ये सिलेबस आपको पढ़ना है। आपको बुक 1 एंड बुक 2 आपकी 2 किताबें होंगी। फिजिक्स के अंदर आपकी 2 बुक्स होंगी। पहली बुक जो होगी ये बुक 1 कहलाएगी। बुक 1 के अंदर आपको 8 चैप्टर मिलेंगे और बुक 2 के अंदर आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं बुक 1 को पढ़कर आपको 35 नंबर मिलेंगे और बुक 2 को पढ़ने के बाद भी आपको 35 नंबर मिलेंगे। सिलेबस में क्या है, सिलेबस को जानो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका चैप्टर कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका होने वाला है, जो क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है, वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर हमारे पास है विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपको 8 नंबर देते हैं। 8 मार्क्स ये चैप्टर आपको दे देते हैं। विद्युत धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये अकेले आपको 8 नंबर देगा। 8 मार्क्स आपको अकेले दे देता है। अगला चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को भी टिक मार देता हूं। आपका 4th नंबर चैप्टर, और आपको सारे वन शॉट, मैं सारे वन शॉट यहां पर कराऊंगा। बस आपको क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बना रहना है और अपने दोस्तों को भी क्लासेस को बिल्कुल शेयर करना है, तभी मजा आएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चुंबकत्व और द्रव चैप्टर को, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका फिजिक्स का 6वां चैप्टर है। फिजिक्स का 7वां चैप्टर आपके पास होगा प्रत्यावर्ती धारा। 2027 के बोर्ड के पेपर में आप बिल्कुल आग लगा दोगे, बस इस तरीके को आप अपना लेना। 8वां चैप्टर आपका होने वाला है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करें हमारे पास बुक 2 के अंदर, तो बुक 2 के अंदर भी 35 नंबर मिलने वाले हैं और 35 में केवल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। वो चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसके बाद परमाणु और नाभिक, और 5वां चैप्टर आपके पास होगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। मतलब ये 5 चैप्टर पढ़कर आपको 35 नंबर मिलेंगे और यहां बुक 1 के अंदर आपको 8 चैप्टर पढ़कर 35 नंबर मिलेंगे। यही अंतर होने वाला है भाई। मैं बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाऊंगा जो मैं वन शॉट लूंगा, उन वन शॉट के बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला। और 2026 के पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम पेपर छपा
छुपा के दिखाया था, वो विश्वास आप मेरे ऊपर रखना, वो विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों ने मुझे दिया है, वो 2027 के बोर्ड के पेपर में भी दिखाई पड़ेगा। अगला सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम चैप्टर वाइज सिलेबस देखेंगे अपना। हमारा चैप्टर वाइज सिलेबस क्या होने वाला है? फर्स्ट नंबर चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और जितना सिलेबस बताऊंगा पूरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो यूपीएमएसपी है उसके द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, केवल वही सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है। विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश का संरक्षण कैसे करते हैं, कूलाम का नियम क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक है वो भी एग्जाम में आता है। विद्युत फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाउस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी एग्जाम में आते हैं, तो अनुप्रयोग भी याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर 1 के अंदर केवल मोटे मोटे तौर पर इतना ही पढ़ना है आपको। विभव एवं धारिता, जो हमारे पास सेकंड नंबर चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सेकंड नंबर चैप्टर का सिलेबस आपके पास ये है कि विद्युत विभव आपको पता होना चाहिए कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण आवेश के कारण निकाय में जो विद्युत विभव है वो आपको पता होना चाहिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं, स्थिर विद्युत आवेश की स्थितिज ऊर्जा आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चालक और अचालक क्या होता है, यानी कि चालक और विद्युत रोधी क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, विद्युत ध्रुवण क्या है, हमारे पास संधारित्र और धारिता क्या होती है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है जो 10 सालों से लगातार आ रही है वो डेरिवेशन हमारे पास है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जिसमें संधारित्रों में संचित ऊर्जा, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो ये सिलेबस के अंदर है आपका सिलेबस। थर्ड नंबर चैप्टर हमारा क्या होने वाला है? विद्युत धारा बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन से हमारे पास टॉपिक होने वाले हैं? तो टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। विद्युत धारा पता होनी चाहिए कि विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। धातुओं में आवेश का प्रवाह कैसे होता है, मतलब किसी भी धातु के अंदर आवेश कैसे गति करता है, उस गति के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो मैं सब बताऊंगा टाइम टू टाइम जब मेरे वन शॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उन वन शॉट को आप लोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। उसके बाद आपके पास अपवाह वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या है, और आपके पास विद्युत धारा के साथ इसका संबंध क्या होता है, ओम का नियम क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, चालकता क्या है, और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या होती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। तो ये सिलेबस आपका थर्ड चैप्टर तक होने वाला है। फोर्थ चैप्टर पर मैं डिस्कस करूं हमारा क्लास 12th फिजिक्स का चौथा चैप्टर है हमारे पास गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है वो टॉपिक मैं आपको बता दूं। फोर्थ चैप्टर हमारा फिजिक्स का है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आपको चुंबक क्षेत्र जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी कल्पना कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और का प्रयोग क्या है, इसमें बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसके अंदर उसका अनुप्रयोग क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार में उसका अनुप्रयोग देखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत बल क्या होता है, चल कुंडली धारा मापी, एमीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरण देखेंगे, हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र रेखा और उनके गुण देखेंगे। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पर सिलेबस होने वाला है फोर्थ चैप्टर यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। पांचवा चैप्टर हमारा कौन सा होगा? हमारा छोटा चैप्टर है, केवल 4 नंबर का चैप्टर है, इजी चैप्टर बोल सकते हैं इसको, केवल गिने चुने टॉपिक ही आते हैं। अगर आप पिछले सालों का पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको अंदाजा लग पाएगा यहां से कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, एग्जाम्पल्स, और उन तीनों में अंतर क्या होता है, केवल यही क्वेश्चन लगातार 5 सालों से इस चैप्टर से यही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो बस आप इन सारे टॉपिक को तैयार रखना, मैं सारे वन शॉट को बहुत जल्दी लेने वाला हूं। अगला चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है? हमारा 6 नंबर चैप्टर। 6 नंबर चैप्टर है विद्युत चुंबकीय
प्रेरण, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो छठवां चैप्टर जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने वाला है। तो हम देखने वाले हैं हमारे पास छठवां चैप्टर क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, कि वास्तविकता में जो हमारे पास विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फैराडे का नियम देखने वाले हैं और उसके साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है इसके बारे में पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपको जानने को मिलेगा इन वन वीडियो। आपको पूरे फिजिक्स का सिलेबस एक क्लास के अंदर जानने को मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। लेंज का नियम क्या होता है ये हम देखेंगे, स्वापीरियड क्या होता है इसको देखेंगे, अन्योन्य पीरियड क्या होता है इसको देखेंगे। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड के पेपर में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। डेरिवेशन कैसे करना है, न्यूमेरिकल कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मजे से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मैं आपको सातवां चैप्टर आपका बता दूं जो कि है अल्टरनेटिव करंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है इसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध क्या होता है इसको जानना पड़ेगा। वर्ग माध्य मूल मान को जानना पड़ेगा भाई, प्रतिघात के बारे में जानना पड़ेगा, प्रतिबाधा के बारे में जानना पड़ेगा, एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के बारे में जानना पड़ेगा, आवृत्ति एसी प्रतिबाधा की जो होती है उसकी शक्ति के बारे में जानना पड़ेगा, शक्ति गुणांक क्या होता है, बाध्यहीन धारा क्या है, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सातवें चैप्टर के अंदर। आठवां चैप्टर का सिलेबस क्या होने वाला है हमारा, 8th चैप्टर। आठवां चैप्टर क्या है हमारा, 8th चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगे, लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर हमारे बुक 1 का आखिरी चैप्टर है और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विस्थापन धारा क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेडियो तरंगे क्या है, सूक्ष्म तरंगे क्या है, दृश्य तरंगे क्या है, पराबैंगनी तरंगे क्या है, इसके बारे में। अब यहां पर 8 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अरे भाई बहन, मैंने आपको बुक 1 के सारे चैप्टर्स बताए। बुक 1 के अंदर केवल और केवल 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर को पढ़कर आप 35 नंबर ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे बुक 2 का, जिसके अंदर हम लोग 35 नंबर और अपने पक्के करने वाले हैं। बुक 2 फिजिक्स का पूरा सिलेबस बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।